बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। आज हम ग्रेड 7 के चैप्टर 1 में बी लिफ्ट 1.5 पढ़ेंगे। बी लिफ्ट हमें कह रहा है कि हम रेस्पायरेशन के प्रोसेस को डिस्क्राइब करें और इसकी वर्ड इक्वेशन बनाएं। आई होप आप क्लास में ब्रिजिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर चुके हैं, जिसके राइट आंसर आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए हैं। हमारे फोकस का आज नाम है रेस्पायरेशन। बच्चों, रेस्पायरेशन को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं एनर्जी की जुबान में। दुनिया में जितने जानदार हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सभी को जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही प्लांट्स को भी ग्रो करने के लिए और अपने नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी बनती है बच्चों, इसको रेस्पायरेशन कहते हैं। और इंटरेस्टिंग बात जो आपने याद रखनी है, ग्रेड 6 में हम सेल को पढ़ के आए हैं। सेल के अंदर मौजूद साइटोप्लाज्म और उसका एक ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया, ये वो स्ट्रक्चर है जहां पे रेस्पायरेशन होती है। ये देखें, साइटोप्लाज्म को तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी वो जेली लाइक पोर्शन है, जिसको यहां आप डायग्राम में सिमुलेशन में खाली स्पेस में देख रहे हैं, यहां पे असल में जेली लाइक मटेरियल होता है जिसको आप साइटोप्लाज्म कह रहे हैं। इस साइटोप्लाज्म के अंदर सेल की हर चीज पड़ी हुई है। दूसरा हमने बात की माइटोकॉन्ड्रिया की। ये देखें, ये वो माइटोकॉन्ड्रिया है जिसके अंदर फिर रेस्पायरेशन होती है। तो साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बाद सेल के अंदर दिया हुआ ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये वो दो सेल के स्ट्रक्चर हैं जहां पे रेस्पायरेशन यानी एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। अब एनर्जी की प्रोडक्शन के दौरान आपने याद रखना है, ये ग्लूकोज जिसको हम अभी पढ़ के आए हैं, जो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के दौरान बनी थी, यानी जब फूड बना था तो ये ग्लूकोज बनी थी। हम रेस्पायरेशन में उल्टा काम करेंगे। फोटोसिंथेसिस में फूड बना रहे थे, ग्लूकोज बना रहे थे, यहां इसकी ब्रेकडाउन करेंगे और वहां पे ऑक्सीजन बन रही थी, यहां ऑक्सीजन यूज होगी। तो हम ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, या यूं कह लें कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब हम ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करते हैं तो आपके पास एनर्जी बनती है, लेकिन साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बनते हैं। इस प्रोसेस को बच्चों हम रेस्पायरेशन कहते हैं। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिंट दे रहा हूं आपको। असल में अगर आप देखो इक्वेशन से आपको समझ आता है कि रेस्पायरेशन फोटोसिंथेसिस का ऑपोजिट है। वहां क्या हुआ था अगर याद करो, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ये रिएक्ट किए थे और इन्होंने आके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाई थी। लेकिन यहां रिवर्स हो रहा है फोटोसिंथेसिस का। तो रेस्पायरेशन कैसे रिवर्स हो जाती है कि यहां पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलते हैं तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है और साथ ही एनर्जी रिलीज होती है। आई होप इजी टू अंडरस्टैंड था, हमें समझ आ गया। फिर ये जो आपके पास एनर्जी बनी है रेस्पायरेशन के दौरान, इसको प्लांट अपनी बॉडी में डिफरेंट एक्टिविटीज में यूज करते हैं। इनमें से कुछ हमारे पास हमारी किताब में मेंशन किए हुए हैं। लास्ट में बच्चों हम फॉर्मेटिव चेक करेंगे। हमारी प्रैक्टिस बुक पे भी बी लिफ्ट 1.5 दिया हुआ है और थ्राइव जो हम घर से करके लाएंगे वो भी बी लिफ्ट 1.5 में मौजूद है प्रैक्टिस बुक के अंदर। आई होप कि हमें आज का लेक्चर बड़े अच्छे से समझ आया। कल यही से कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बच्चों, अल्लाह हाफिज।